का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लगभग मैं अपनी बात को 2 से 3 मिनट में ही खत्म कर दूँगा। जी बिल्कुल। सभी साथियों को नींद आ रही होगी, मैं देख रहा हूँ कि सब आलस्य में है। तो मैं समझता हूँ कि हम एक बहुत बड़े श्रेष्ठ कार्य को कर रहे हैं जिसमें हमें ईश्वर की भी सहायता लेनी चाहिए। तो सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे और मेरे साथ ओम विश्वानि देव मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नरासुव। ओम। साथियों, मैं आर्य सोमदेव आज आपके समक्ष मैं पिछले अंबाला की ट्रेनिंग का अनुभव और अपना विजन शेयर करूंगा। मुख्य रूप से मैं इन्हीं 2 विषय पर चर्चा करूंगा। साथियों, जेएसएम अर्थात जनता सरकार मोर्चा। क्या है जनता सरकार मोर्चा? सभी लोगों के मन में ये विचार आता होगा कि क्या है जनता सरकार मोर्चा, क्या प्रकल्प है, क्या विकल्प है, क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, सभी ये सोचते होंगे। लेकिन जो मैंने समझा है वो क्या है जनता सरकार मोर्चा। जनता सरकार मोर्चा केवल और केवल शब्द मात्र नहीं है, बल्कि जनता सरकार मोर्चा हमारे उन 7,32,600 क्रांतिकारी जो आजादी के मत वाले थे, जो इस राष्ट्र को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे गए, उनकी एक उम्मीद है। ये जनता सरकार मोर्चा हमारे ऋषि महर्षि भाई राजीव दीक्षित जी के पुरुषार्थ का फल है, जो इस राष्ट्र को अखंड बनाने के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गए। क्या है? क्या ये जनता सरकार मोर्चा कुछ विशेष व्यक्तियों का संगठन है? नहीं। क्या ये चुनाव लड़ने वाला, क्या सांप्रदायिक दंगे कराने वाला संगठन बनने जा रहा? नहीं। जनता सरकार मोर्चा वो संगठन है जो भारत को फिर से उन्हीं ऋषि परंपराओं और भारतीय मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता है। यह है जेएसएम अर्थात भारत जनता सरकार मोर्चा। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि हमारा भारत लाखों हजारों सालों से इस विश्व को एक नई दिशा दिखाने वाला रहा है। हमारा ये राष्ट्र, हमारा ये देश, हमारा ये अखंड भारत ऐसा भारत रहा है जिसमें कभी श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जैसे लोग पैदा हुए, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भाई नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी, अनेकों बड़े बड़े महर्षि, विद्वान, अगस्त, पतंजलि, कपिल, जैमिनी इत्यादि पैदा हुए। आज ऐसा मेरा भारत भूखमरी और कंगाली की कगार पर आ खड़ा हुआ है, जिसके पास ना तो अपनी कोई शिक्षा व्यवस्था है, ना ही जिसके पास अपनी कोई कृषि व्यवस्था है, ना ही जिसके पास अपने इस पर्यावरण को बचाने के कोई प्रकल्प विकल्प हैं। ऐसा आज मेरे इस देश की हालत हो गई है। तो इस जेएसएम अर्थात जनता सरकार मोर्चा के इस भावी कार्यक्रम का जो हमने शुभारंभ किया वो इन शुभ शब्दों के साथ किया। जनता सरकार मोर्चा अर्थात क्रांति जनता के द्वारा जनता के हित में, यही है जेएसएम और यही है जेएसएम का लक्ष्य। हमारे इन जेएसएम के द्वारा जो क्रांतिकारी तैयार करे जा रहे हैं, इन क्रांतिकारियों को अपना मेधावी जीवन, बहुमूल्य जीवन गांव में बिताना पड़ेगा और गांव के लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि आने वाली क्रांति का मतलब केवल और केवल मालिकों की तब्दीली नहीं होगा, बल्कि उसका मेन उद्देश्य होगा एक नई राज व्यवस्था का जन्म, एक नई सत्ता का जन्म, एक नई व्यवस्था का परिवर्तन। और ये लड़ाई जब तक समाप्त नहीं होगी, जब तक पूंजीपति और शोषणकारी हमारे मजदूर और किसानों पर, उनके प्राथमिक अधिकारों पर अपना नियंत्रण जमाए रखेंगे, ये क्रांतिकारी जब तक चलती रहेगी, जब तक हर क्षेत्र में, हर व्यवस्था में फिर से क्रांति और परिवर्तन नहीं आ जाता। यही जेएसएम का ये है और यही लक्ष्य है। तो हम सभी को भाई राजीव दीक्षित और हमारे उन लाखों शहीदों की पीड़ा और जो उनका सपना था उसको समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। मैं आपको सामने कोई अतिशयोक्ति लगाकर कोई बात नहीं कहना चाहता, मैं आपको सीधे सीधे एक बात कहना चाहता हूं कि मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, ना कि भारत का। दुनिया का कोई ऐसा संगठन नहीं है, किसी संगठन के पास ऐसे प्रकल्प और विकल्प नहीं है, चाहे वो WHO हो, चाहे WTO हो, इत्यादि जितने भी चल रहे हैं, जिसके पास ये प्रकल्प और विकल्प हो, इनसे कैसे बचा जाए, केवल और केवल जेएसएम है अर्थात जनता सरकार मोर्चा है। अब
इस ये बात आपको समझनी होगी कि जनता सरकार मोर्चा के प्रति आपकी क्या श्रद्धा है, आप कितनी श्रद्धा से इसके साथ काम करते हो, आपके मन में क्या पीड़ा है उन शहीदों के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति। तो मेरा इस जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़ने का विजन यही है कि मैं आजीवन इस राष्ट्र को अखंड बनाने के लिए अपने इस जीवन को समर्पित कर दूंगा और मैं इस काम को करते हुए इस हवन कुंड में अपनी आहुति देते हुए अपने आप को बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं ऐसे कार्य में लगा हूं। तो भाई सुनील ने एक स्टेटस लगा रखा कि यदि जीवन मिला है तो कुछ देशभक्ति का भी जुनून रखिए, नहीं शमशान तो ऐसी लोगों की राखों से भरा पड़ा है जो ये सोचते थे कि हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती। तो आप सभी को जनता सरकार मोर्चा का ये दर्द समझना पड़ेगा और वो भगत सिंह की पीड़ा समझनी पड़ेगी और वो चंद्रशेखर आजाद का पीड़ा समझनी पड़ेगी जो जिसने खुद को अपने गणपति पर गन रखकर गोली उतार ली और एक नौजवानों को ये भावना दे गया कि गुलामी की जिंदगी से बदतर है कि स्वयं ही अपनी आत्महत्या कर लेना या अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना इस राष्ट्र के लिए। यही मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। ओम इति।